सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में लोग देख रहे हो कि हम लोग इंट्राडे में कितने ट्रेड्स किए हैं एंड जो हम लोग का पोजिशनल ट्रेड है उसको हम लोगों ने लगभग क्लोज कर दिया है। क्लोज क्यों किया है, सिर्फ एक ही रीज़न मैं बोल सकता हूँ, वो ये कि 16,000 का पुट हम लोगों ने सेल किया हुआ था और 16,000 एट द मनी हो चुका था। तो अब होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता था। हालांकि मैं बोला था कि मैं स्ट्रैडल बनाऊंगा, मैंने स्ट्रैडल बनाया भी था, आपको मैं दिखाता हूँ अपना पोजीशन। मैंने देखो 16,000 का पुट और कॉल दोनों सेल किया था, स्ट्रैडल बनाया था, बट इसको मैं निकाल दिया। क्यों निकाला इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और इंट्राडे में थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट किया था, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाकी और कुछ काम किया नहीं, सारे पोजीशंस क्लोज्ड है। एंड लगभग आज इंट्राडे में हम लोग 800 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर पाए हैं। ठीक है। अब हम लोग बताते हैं कि स्ट्रैडल बनाने के बाद मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि मेरा पोजीशन कुछ ऐसा बन चुका था जहां पे मेरा मैक्स रिस्क अराउंड 4,000 था, मैक्स प्रॉफिट अराउंड 8,000 था, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पे हम लोग चल रहे थे। बट स्टिल मैंने क्लोज किया अपना पोजीशन। इसलिए क्लोज किया क्योंकि कल यूएस में इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकती है। अब क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कर सकती है तो ओवर रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अगर कल मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती है, साइडवेज खुल जाती है, तो बहुत से बहुत क्या होगा, आज जो हमने प्रॉफिट बुक किया थोड़ा बढ़ जाता। ठीक है। अगर साइडवेज खुलती तो मैं लगभग अपने इस पोजीशन पे 7 से 8 हज़ार का प्रॉफिट लेके जाता, या फिर एक रेंज में बन जाती तो 7 से 8 हज़ार का प्रॉफिट होता। अगर गैप अप गैप डाउन हो जाती तो मेरा लॉस हो जाता। इससे बेटर है कि इस वीक में, कल हम लोगों ने 1700 का प्रॉफिट बुक किया, आज हम लोगों ने लगभग 800 का प्रॉफिट बुक किया, तो लगभग 2500 का प्रॉफिट हम लोग ले चुके हैं ना। तो अब मेरे पास 2500 का प्रॉफिट है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा क्रेडिट कलेक्ट करने के पीछे भागो। अब मेरे पास 2500 का प्रॉफिट आ चुका है मेरे घर के अंदर। अब अगर मेरे को कुछ भी करना होगा तो मैं इस प्रॉफिट पे रिस्क लेके कल इंट्राडे में काम कर सकता हूँ। राइट। तो मेरे माइंड में यही, देखो मैं ना आज बहुत ज़्यादा मेरा इमोशनल हो गया था बीच में। अगर मेरा टेलीग्राम देखोगे ना तो हर 10-10 मिनट पे मैं बोल रहा था मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ। एट द एंड मैंने बोल दिया था कि कन्वर्टेड इनटू स्ट्रैडल, फिर कन्वर्टेड इनटू आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैडल बनाया, फिर उसको आयरन बटरफ्लाई बनाया। 2:20 में मैंने बोला बस हो गया, आप कुछ नहीं करूंगा। और फिर आपको दिख रहा होगा 2:31, लगभग 10 मिनट बाद मैंने बुक कर लिया कि भैया कल यूएस में इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, इंट्राडे में जो करना होगा कर ले। ठीक है। तो आज इमोशनल हो गया था बिकॉज थोड़ा सा एक डर आ गया था कि यूएस इन्फ्लेशन की वजह से हमारा मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, और ऊपर से मैं स्ट्रैडल पे बैठा हुआ हूँ, बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं झेल पाए भाई। ठीक है। बट ठीक है यार, 2500 का प्रॉफिट है ना। हालांकि ये अच्छा डिसीजन है कि खराब डिसीजन है कल पता चलेगा। मेरे हिसाब से ना अच्छा डिसीजन है ना खराब डिसीजन है, एक न्यूट्रल डिसीजन लिया मैंने, जैसा एक नॉर्मल माइंड करेगा। बहुत लोग आज होल्ड करके भी जाएंगे, बहुत लोग होल्ड नहीं भी करके जाएंगे। और हाँ, 16,100 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट और 16,15,800 के नीचे भी नहीं जाएगा मार्केट, ये मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी एक फियर फैक्टर होता है कि जब पैसा आपके पास आ रहा होता है तो आप उसको नहीं चाहते हो कि मैं इसको और रिस्क पे रखूं। 2500 का प्रॉफिट हम लोग कर चुके हैं। अब अगर हमको और रिस्क करना भी है, अगर हमको और रिस्क करना भी है तो मैं इस पे रिस्क करूंगा। कल इंट्राडे में इतना रिस्क रख के मैं कम से कम 2,000 4,000 कमाने का कोशिश करूंगा। ये ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए, मेरे माइंडसेट के लिए स्टिल। बिकॉज अगर मैं ओवरनाइट लेके जाऊंगा और अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो ये प्रॉफिट तो छोड़ दो, हमारा जो पोजीशन है वो -4,000 तक चला जाएगा। तो एटलीस्ट प्रॉफिट हाथ में रहता है तो रिस्क लेने में मजा आता है। अब हम लोग कल रिस्क ले सकते हैं। ये हो गया पहला रीजन कि मैंने क्यों बुक किया। स्ट्रैडल बनाया था बट स्टिल बुक कर दिया क्योंकि कल एक न्यूज आने वाला है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, और हाथ में प्रॉफिट जब आया हुआ है तो उस प्रॉफिट को बुक करना सही रहता है। उस प्रॉफिट पे आप कल रिस्क लेके 4,000 का ब्रैकेट आप टच कर सकते हो। इस अकाउंट पे मैं वीकली ऐसे भी टारगेट करता हूँ 4,000। 4,000 से ज़्यादा मैं वीकली टारगेट करता नहीं हूँ। हालांकि ये पीएनएल मैं दिखा दूंगा इस वीक का कि इस वीक में कितना रिटर्न मैंने बनाया। थर्सडे का मतलब कल का इंट्राडे खत्म होगा फिर दिखाऊंगा, तो इस वीक का पूरा पता चल जाएगा क्योंकि फ्राइडे को मैं फिर अगले वीक का ट्रेड बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो ऐसे भी इस अकाउंट पे मैं 4,000 के आसपास एम करूंगा हर वीक में, ताकि 4,444 करिएगा तो लगभग 16,000 के आसपास होता है। और ये अकाउंट अगर आप देखोगे तो 1.4 लाख के आसपास बना हुआ है। तो अराउंड मेरा टारगेट है कि हर मंथ 10%, 5 to 10% के आसपास मैं रिटर्न जनरेट करूँ। वही टारगेट है, उससे ज़्यादा कुछ टारगेट है नहीं अपना। तो आई होप सारे लॉजिक्स क्लियर हो गए होंगे मैंने क्यों हटा दिया। अभी अगर मेरे से पूछो कि व्यू क्या है, तो व्यू बहुत सिंपल है। मार्केट अभी सेल में है तो सेल में ही रहेगा, और एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे को दिख रहा है, पता नहीं कितना वैलिड है। ये शोल्डर है, ये ऊपर हेड है, और ये इसका दूसरा शोल्डर है। ये इसका नेकलाइन यहाँ पे टूट चुका है, अब नीचे आ चुका है, पता नहीं कितना नीचे जाएगा। ठीक है। अभी मेरे को सपोर्ट 15,800 पे दिख रहा है, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट। बट मैं अभी एंटीसिप कोई भी प्रिडिक्शन अभी नहीं करना चाहता। कल मार्केट को खुलने दो, थोड़ा 1 घंटा शांत होने दो, न्यूज को डाइजेस्ट करने दो, उसके बाद प्लान करेंगे। अभी तो मैं कल इंट्राडे ही करूंगा और फिर परसों फ्राइडे एंड में मैं पोजिशनल बनाऊंगा, अभी कुछ नहीं। अभी सीधा सीधा मार्केट नीचे है तो हम लोग इसको नीचे ही देखेंगे, कोई भी अपसाइड मूव मुझे अभी नहीं दिख रहा है। अभी या तो नीचे या साइडवेज, या तो नीचे या साइडवेज, क्योंकि 16,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको आज मार्केट ब्रेक कर दिया, एक बहुत बड़ी बात है।
तो हो सकता है कल डाटा कुछ ऐसा आने वाला है जो मार्केट पहले डाइजेस्ट करने का कोशिश कर रही है, थोड़ा खराब डाटा शायद हम लोग को देखने को मिल सकता है अमेरिका का, उसकी वजह से हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और छूट गया, हम लोगों ने HDFC बैंक शॉर्ट किया था, उसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल लॉजिक था यार HDFC बैंक शॉर्ट करने का। अगर आप ध्यान से देखो तो पहला 15 मिनट में HDFC बैंक ने अपना कल का सपोर्ट तोड़ दिया था। कल जो पूरा दिन होल्ड किया था ना, देखो कल जो पूरा दिन होल्ड किया था HDFC बैंक, वो पहला 15 मिनट का कैंडल सपोर्ट तोड़ रहा था और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो अच्छा वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा था, इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट किया। एंड हम लोग जहां पे टारगेट बुक किए उसके बाद भी ये डबल गिरा है, उसके बाद भी ये बहुत गिर गया है। अगर आप HDFC बैंक का देखोगे तो आप ध्यान से देखो, मैं मॉर्निंग में अपडेट दे दिया था यहाँ पे, जब मैं HDFC बैंक शॉर्ट किया था मॉर्निंग में ही लगभग 947 पे शॉर्ट किया था, आपको दिख रहा होगा 35 क्वांटिटी। एंड SL टारगेट सब कुछ दे दिया था, देख सकते हो टारगेट 1375 है। एंड हम लोग लगभग 490 के आसपास HDFC बैंक में बुक कर पाए हैं। एंड ऑर्डर्स पे देखोगे तो HDFC 389 1375 पे हम लोग का बुक है। तो सिंपल लॉजिक था, अच्छे वॉल्यूम के साथ टूट रहा था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट रहा था, इसलिए शॉर्ट किया था। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो थोड़ा सा एक ऐसे एरिया पे था जहां पे रेजिस्टेंस था, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है भी जहां से मार्केट फॉल कर सकता है, और 5 मूविंग एवरेज से भी थोड़ा दूर जा चुका था, तो थोड़ा एक करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि ज़्यादा करेक्ट हो गया बट ठीक है, इतना करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था, और थोड़ा सा प्रेशर्स दिख रहा था मॉर्निंग से बैंक में, निफ्टी में, सब जगह, इसलिए ये एक लॉजिक था शॉर्ट करने का। बाकी अपना सारा पोजिशनल ट्रेड क्लोज कर दिया है, इंट्राडे में जो था एक्सप्लेन कर दिया है। अभी कल इंट्राडे जो करूंगा उस पर मेन गेम होगा। कल का प्लान बस सिंपल है, बड़े गैप अप गैप डाउन होते हैं तो थोड़ा संभलना होगा, अगर बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं होते हैं तो सिंपल स्ट्रैंगल प्ले आउट किया जाएगा। बड़े गैप अप गैप डाउन पे मैं 11 बजे के बाद ट्रेड करूंगा, अगर 1% से ऊपर गैप अप या गैप डाउन होगा तो मैं 11 बजे के बाद ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, सिंपल। ठीक है, तो अब कल बात करते हैं, बिकॉज आज बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि न्यूज आने वाला है और न्यूज के टाइम पे मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है, और न्यूज पे चलता है मार्केट, और अच्छा खासा न्यूज है, इंपैक्ट करेगा मार्केट को। ठीक है, ऐसा कोई एरा गैरा न्यूज नहीं आएगा। इन्फ्लेशन डाटा, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता है तो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हिलता है। अगर वो महंगा सस्ता करेगा तो पूरा वर्ल्ड उससे कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा आज आने वाला है। आज हम लोग देख लेंगे उस डाटा को, उसके बाद हम लोग कल उस पर रिएक्शन दे देंगे। उसके बाद हम लोग, हो सकता है ना, मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये जो मार्केट ऊपर आई है उसके बाद जो ये ऊपर खड़ी हो गई है आकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है मार्केट भी इस चीज को, इस न्यूज का वेट कर रही होगी कि एक बार न्यूज आ जाए, अच्छा खराब मैं देख लूं, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके मैं आगे निकलूंगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट इसलिए यहाँ पे खड़ा कराया गया ताकि एक बार न्यूज डाइजेस्ट कर लिया जाए। अगर खराब आएगा तो यहीं से ये डाउन डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगी, अगर अच्छा आएगा तो फिर ये अप ट्रेंड स्टार्ट कर देगी। तो कल आज का जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीक थोड़ा टफ रहा भी मैनेज करना, बट ठीक है, आज का न्यूज आने दो। आज के न्यूज से हमें आने वाले पूरे मंथ का ट्रेंड पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी होता है आज के न्यूज़ के बाद कोई कमेंट किया जाएगा मार्केट के ऊपर, मार्केट के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अभी कुछ नहीं, अभी जैसा चल रहा है नेगेटिव ही दिख रहा है, 5 मूविंग एवरेज से दूर है, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए था, 16,000 तक करेक्ट हो गया। अब मैं भी नहीं सोच रहा हूँ इससे ज़्यादा करेक्ट हो, बहुत करेक्ट होना है तो 15,800, इससे ज़्यादा करेक्शन मुझे नहीं लगता आना चाहिए मार्केट में। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।